नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि हम आपका भविष्य सुंदर, सफल, सुखद और स्वास्थ्यमय बना पाएं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहाँ रख दिया, आपको याद ही ना आ रहा हो, या आप बहुत दिनों से किसी दोस्त के बारे में या उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो और याद ना आ रहा हो, या फिर कभी आप मार्केट गए कोई सामान लाने के लिए और वो सामान लाना ही भूल गए, या कभी किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने पूछा कि आपने कल नाश्ते में या लंच में या डिनर में क्या खाया था और आपको याद ही ना आ रहा हो कि क्या खाया था। छोटे छोटे नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, कोई बात जो याद करने में आपको बचपन में उतना टाइम नहीं लगता था, उसी चीज़ को आज याद करने में बहुत टाइम लगने लगा है। यदि आप लोगों को इसमें से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी या याददाश्त में कमी, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यदि आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको उम्र के साथ या बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी या याददाश्त कमजोर होने की तकलीफ हो रही है। बट इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं 10 ऐसे सुपर फूड्स जो आप कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो और अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हो, मेमोरी को बढ़ा सकते हो। अभी जो 10 सुपर फूड्स हैं, इनकी खासियत ये है कि ये इजीली हमें आसपास के स्टोर्स में या हमारे घर की किचन में ही मिल सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए कि ये सुपर फूड्स दिमाग बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आप में से बहुत लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी थी। उस मूवी में जो हमारा हीरो था, उसकी मदर को एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी। वो बीमारी क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। डाल दिया? अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि वो बीमारी कौन सी थी और उस बीमारी से बचने के लिए रामबाण इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं 10 सुपर फूड्स के बारे में जो आपके दिमाग को मजबूत करेंगे, आपकी याददाश्त को अच्छा रखेंगे, क्योंकि अच्छा दिमाग अच्छे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं 10 सुपर फूड्स कौन कौन से हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आती है फैटी फिश। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हम माँ को या डिलीवरी के बाद हम ये कहते हैं कि तुमको फ़िश खानी चाहिए, क्योंकि फ़िश खाने से बच्चे का दिमाग बढ़ता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो फैटी फ़िश होती है, इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? तो ये हमारे ब्रेन की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट का बना हुआ है, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो अगर आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इससे होता क्या क्या है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, और उम्र के साथ साथ जो हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, या तो फिर पहचानने की और लर्निंग की क्षमता रहती है, वो जैसे जैसे कम होती जाती है, उसको रोकने में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मदद करता है। तो फैटी फिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कितने अमाउंट में लेना चाहिए? सो अगर हफ्ते में आप 2 से 3 बार भी कंज्यूम कर रहे हो तो सफिशिएंट है। बट सपोज अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, अगर आप मांस मच्छी नहीं खाते, तो क्या आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिल सकता? क्या आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे होते हुए ऐसा कैसे होगा? हम आपको बताएंगे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जहाँ से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है। कौन कौन से हैं? फ्लैक्स सीड, अलसी, चिया सीड्स और वॉलनट, मतलब कि ये अखरोट। इनके अलावा सोयाबीन में भी कुछ अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं, ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेहतरीन सोर्सेज हैं। अगर आप मछली नहीं खाते तो आप इनको खाकर भी अपना काम चला सकते हैं। चलिए हमारे दूसरे फूड प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, जो कि है कॉफ़ी। कॉफ़ी प्रेमियों के लिए खुशखबरी। तो कॉफ़ी में होता है कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट। ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग की अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, मूड को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन को शार्पन करते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि कभी आप थके हुए होते हो या आलस आ रहा होता है या नींद आ रही होती है, तो आप 1 कप कॉफ़ी पीते हो और फ्रेश लगने लगता है। तो बस कितनी कॉफ़ी आपको पीनी चाहिए आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए? तो रिसर्चर से मालूम चला है, एक दिन में यदि आप 3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हो तो वो ऑप्टिमम होता है आपकी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। बट इसमें ध्यान रहे, शुगर या मिल्क नहीं होना चाहिए, आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए।
तो तीसरा फूड प्रोडक्ट है हमारा ब्लूबेरीज या बेरीज, बेसिकली कोई भी बेरीज। इसमें एंथोसायानिन नाम का केमिकल होता है जो आपकी ब्रेन की एजिंग को, ब्रेन के बुढ़ापे को कम करता है या प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है। कितना लेना चाहिए? आप एक हैंडफुल अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो। अब हमारा फोर्थ फूड प्रोडक्ट है टर्मरिक। टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, एक तत्व होता है जो ब्रेन को पॉजिटिव इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, मेमोरी इंप्रूव करता है और डिप्रेशन कम करता है। दीज आर ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक रिसर्चेस में सामने आई हैं। तो अपने बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए कितना टर्मरिक हमको कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में? अराउंड 4 to 5 टीस्पून आपको कंज्यूम करना चाहिए पर डे टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट। अब हमारे यहाँ भाजियों में और दाल में तो पड़ता ही है, उसमें लगभग 1-2 चम्मच तो पड़ जाएगा। उसके अलावा आप 1 ग्लास दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर भी पी सकते हो, वो भी आपको अच्छा इफेक्ट देगा। 5वां फूड प्रोडक्ट है ब्रोकली। ब्रोकली एज रिलेटेड हमारे ब्रेन में जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है और साथ ही साथ मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कितनी ब्रोकली खानी चाहिए? एक दिन में 1 कप बॉइल्ड ब्रोकली आप कंज्यूम कर सकते हो फॉर अच्छे इफेक्ट्स के लिए। 6वां प्रोडक्ट है हमारा पंपकिन सीड्स। ये जो पंपकिन सीड्स होते हैं ना, ये एक्सीलेंट सोर्स होते हैं जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर के। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सिग्नलिंग के लिए और मेमोरी इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तत्व की कमी से दिमाग में पुअर मेमोरी वाला प्रॉब्लम आ सकता है। इसको कैसे खाना है? पंपकिन सीड्स को आप कुछ नहीं, अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर स्प्रिंकल करके या अपने खाने के ऊपर, सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो। 7वां प्रोडक्ट है डार्क चॉकलेट। चॉकलेट तो वैसे सबको बहुत पसंद है, बट मैं यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ डार्क चॉकलेट की। मतलब क्या? ऐसी चॉकलेट जिसमें 70% से ज़्यादा कोको कंटेंट हो। यही आपको हेल्प करेगी मेमोरी इन्हांसमेंट में, या आपके एज रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं ब्रेन में उसको कम करती है, मूड अच्छा रखती है। इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब मेमोरी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। कितना लेना है? तो आप जो चॉकलेट बार्स रहते हैं उसका 2 to 3 क्यूब्स एक दिन में कंज्यूम कर सकते हो। 8वां नट्स, क्योंकि इन नट्स में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है वॉलनट या अखरोट में। उसका तो शक्ल भी देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो ब्रेन की तरह ही दिखता है। अब ये काम क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके दिमाग में जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, मतलब डे टू डे में जो भी डैमेज आपके ब्रेन को हुआ है उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। इसको आप कितना ले सकते हो? एक हैंडफुल काफ़ी होता है, एक मुट्ठी भर। 9वां ऑरेंजेस। ऑरेंजेस बेसिकली हमारे दिमाग में फोकस बढ़ाते हैं, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन पावर, स्पीड, ये सारी चीज़ें बढ़ाते हैं। कितना लेना है? तो एक मीडियम साइज ऑरेंज अगर आप एक दिन में ले रहे हो तो ये आपकी सारी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगा और ब्रेन में बेनिफिशियल इफेक्ट देगा। 10वां फूड प्रोडक्ट है हमारा एग्स, यानी कि अंडे। अंडों में होता है विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट और कोलिन। जो कोलिन है ना, ये दिमाग की नसें बनाने में काम करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मूड को रेगुलेट करता है, ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाता है, ब्रेन में नर्व्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो कितना अंडा आपको कंज्यूम करना चाहिए बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए? 1 से 2 अंडा, उसमें 1 का योक भी खा सकते हो, क्योंकि कोलिन सबसे ज़्यादा वो पीले वाला जो पार्ट होता है ना, योक, उसमें मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के अंत में अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि विहान, मतलब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के एक्टर की या हीरो की मम्मी को प्रॉब्लम क्या थी। उनको प्रॉब्लम थी अल्जाइमर की। कुछ याद आया? याददाश्त कमज़ोर होने की बीमारी। इसमें वो अपने घर वालों को, अपने से जुड़ी, अपने पास्ट से जुड़ी सारी मेमोरीज को भूल चुकी थी। उनको बीच बीच में कुछ याद आता था, बाकी टाइम वो भूल जाती थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोच के देखिए, आपने रिश्ते जोड़े, आपने मेमोरीज जोड़ी, और जब उनको एंजॉय करने का टाइम आया तब आप वो सब भूलते जा रहे हो। तो इस तकलीफ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला तो मैंने आपको जो 10 सुपर फूड्स बताए हैं वो आज से शुरू कर दीजिए खाना। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए। दिमाग की एक्सरसाइज मतलब हमेशा कुछ ना कुछ याद करते रहिए। सबसे इजी एग्जांपल है, आप मोबाइल नंबर्स को फोन में डालने, सेव करने की अपेक्षा उनको याद करना शुरू कर दीजिए।
जितना आप अपने दिमाग को चलाते जाएंगे, उसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे, उतना ही आप एल्जाइमर और डिमेंशिया इस तरह की खतरनाक बीमारियों से बच सकेंगे। तो चलिए इस टिप को फॉलो कीजिए, आज से ही फॉलो करना चालू कीजिए, ताकि आपको एल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी खतरनाक तकलीफ होने का रिस्क कम हो जाए। तो इसी तरह के इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाते रहूंगी। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्थ टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहते हो, तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मालूम ही है। तो चलिए अगले किसी वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।